हेलो एवरीवन, मैं कुलदीप वर्मा, योर मैथ्स टीचर फ्रॉम चैम्प स्क्वायर। वी हैव सीन लास्ट टॉपिक पोलिनोमियल्स। उसका लेक्चर मैंने अपलोड किया कल। आई होप आप लोग उसको अच्छे से देखे हों, जो भी डाउट हो क्लियर किए हों। और CDPS मैंने दिया था, ये CDPS 1 ऑफ पोलिनोमियल्स, वो आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। तो जो जो क्वेश्चन आप लोगों से नहीं बना, मैं उसको सॉल्व करने वाला हूँ। तो जिसके पास ये नहीं है या फिर डायरेक्ट मैं अभी इसी में सॉल्यूशन देने वाला हूँ, तो आप लोग एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं क्वेश्चन। तो मैं क्विकली जा रहा हूँ क्वेश्चन दिखाने आपको। ये 3 क्वेश्चन हो गए। ये हो गए 4 5 6 7 8 9 11 12 13 और ये 14 15। तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन। तो पहला क्वेश्चन क्या है? सॉल्यूशन शुरू करते हैं विथ फर्स्ट क्वेश्चन। Question number 1. If px is given something, px is equal to x square minus 27x plus 196, and one more thing is given, what? P of a is equal to a, then find a. मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, बस ऐसे शॉर्ट था इसलिए लिख दिया। तो जो जो दिया हुआ है वो मैंने लिख लिया, और जो फाइंड करना है ए फाइंड करना है। तो पी ऑफ ए मतलब क्या कि जब हम एक्स को ए पुट करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा वो ए आएगा। तो कोई बात नहीं, कर देते शुरू। इसको यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यू। तो पी ऑफ ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 27a प्लस 196। तो पी ऑफ ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 27a प्लस 196। तो इस ए को उस साइड ले जाएंगे या फिर पूरे को इधर ले आए। 28a प्लस 196 इक्वल टू 0। अब क्या है कि ये आपको बताया था मैंने कि ये क्वाड्रेटिक ऑफ ए आ गया। मतलब पहले एक्स था, पूरे कल देखा हम लोगों ने कि एक्स आ रहा, तो यहाँ पे क्या है, ये ए का क्वाड्रेटिक आ गया। तो कोई बात नहीं, ए को सॉल्व करने के लिए 2 मेथड है। तो फार्मूला से कर सकते हैं। कौन सा फार्मूला? माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, और स्प्लिटिंग दिस, यू कैन स्प्लिट दिस इंटू 2 सच दैट प्रोडक्ट ऑफ, आप जो इसको जो स्प्लिट करने के बाद जो आएगा उन दोनों का प्रोडक्ट ये आना चाहिए। तो क्या हो सकता है, देखिए ये तो 196 और इसमें कुछ कॉमन है। देखिए क्या है, 14 दोनों में क्या है, 196 है 14 का स्क्वायर, मतलब 14 इंटू 14। तो अगर -14 इंटू -14 वो भी तो 196 ही देगा। तो करते क्या हम लोग, इसको वैसे मैं तरीका बताया था कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करके, यहाँ जो मल्टी है उसको मल्टीप्लाई करके फैक्टर कर देंगे। उनमें से कॉम्बिनेशन जो दे रहा है दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है वो करेंगे। तो ये इजी है मेरे लिए, तो आप चाहे तो कर सकते हैं। 196 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, -14a प्लस 196। ये देखिए 28 आ ही गया, इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ से कुछ कॉमन आएगा, क्या आएगा, ए कॉमन आएगा। तो a -14, और यहाँ पे -14 कॉमन ले लेंगे तो a -14। दोनों में क्या कॉमन है, a -14 इज कॉमन, a -14 इज अगेन कॉमन। तो ये हो गया a -14 का होल स्क्वायर। अगर ये चीज़ हमको पहले ही दिख जाता कि ये होल स्क्वायर के फॉर्म में है तो आसानी से हो जाता। देखिए ये ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ए क्या है ए, बी क्या है 14, और ये 2, तो 2 इंटू 14 हो गया 28। इसी का ये बी का होल स्क्वायर है। कोई बात नहीं, ए का वैल्यू 14 आ गया, तो आंसर हो गया 14, जो कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ सेकेंड ऑप्शन इज, सेकेंड क्वेश्चन इज,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोलिनोमियल, तो इनमें से कौन सा पोलिनोमियल नहीं है। तो ये मैंने आपको दिया भी था क्वेश्चन में, देखिए फर्स्ट ऑप्शन जो बोल रहा है वो है x² + 9। तो ये मैंने छोड़ दिया था आपको लास्ट लेक्चर में कि आप लोग बताइए कि ये है या नहीं। बाकी सब देखते हैं। बी जो है वो x³ प्लस, मैं हर एक ऑप्शन को इसलिए चेक कर रहा हूँ ताकि आप लोग को कोई डाउट ना रहे। देखिए यहाँ पे ये सही है, ये 5 में से अगर 2 जाएगा तो फिर भी ये इंटीजर रहेगा, पॉजिटिव इंटीजर, तो ये पॉलिनोमियल है। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं लेट से। ये सी ऑप्शन क्या है कि √3 × x³, ये तो ऑब्वियसली है ही, ये रियल नंबर है, ये होल नंबर है तो है। डी बोल रहा है नन ऑफ दीज, तो मेन बच गया ये और ये, डी होगा या फिर ये होगा। तो चेक करते हैं ए में क्या है। कुछ लोगों को लगेगा कि सर ये स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर है तो बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा, लेकिन सर जब बाहर निकालिएगा इसको तो ऐसा हो जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा 1 + 9/x²। ये तो फिर डिनोमिनेटर में चल गया ना, तो ये पोलिनोमियल नहीं है। और एक और मिस्टेक हुई थी मेरे से लास्ट वीडियो में। क्या था वो मिस्टेक, मैंने एक डिग्री निकालते टाइम एक क्वेश्चन था x² + x + 3/x² + 9, इसका मैं डिग्री बोला था 0, ये 2 - 2 करके इसका और इसका पावर सब्ट्रैक्ट करके वो डिग्री मैंने बोला था 0। ये सबसे पहला बात तो पॉलिनोमियल होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब इसको इस फॉर्म में आना चाहिए ना, मैं बताया था कि इस फॉर्म में आना चाहिए। तो इस फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से अगर x² कॉमन लेते हैं तो 1 + 1/x + 3/x² हो जाएगा, और यहाँ से अगर x² कॉमन लेंगे तो 1 + 9/x² हो जाएगा। ये तो कट जाएगा, लेकिन ये सारे जो बच जा रहे हैं डिनोमिनेटर में वो नेगेटिव पावर देंगे x के, इसीलिए ये जो वो पोलिनोमियल ही नहीं होगा। तो वो आप लोग करेक्ट कर लेंगे। पिछले वीडियो में मैंने शायद वो एक क्वेश्चन है फाइंड द डिग्री ऑफ, तो थर्ड क्वेश्चन जो है वहाँ पे उसको आप लोग ये चीज़ करेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, ये बोल रहे 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से कौन सा सही नहीं है। पहला है कि डिग्री ऑफ px = 5 इज 0, सही है। px जो है = 5, इसका डिग्री क्या होगा? x × 0, x⁴ होगा, तो ये सही है। दूसरा क्या है, डिग्री ऑफ 3x² + 5x³ प्लस, सॉरी ये इतना ही है, इज 3, तो इसका भी डिग्री 3 है, तो सही है। ये 2 है, ये 3 है, तो हाईएस्ट जो रहता है x का पावर उसी को डिग्री बोलते हैं, तो ये भी सही है। तीसरा क्या बोल रहा है, डिग्री ऑफ fx = 0 इज 1, ये बोल रहे हैं कि डिग्री ऑफ fx = 0 = 1। मैं बताया था कि ये 0 पोलिनोमियल है, और 0 पोलिनोमियल का डिग्री डिफाइन नहीं होता है, तो ये सही नहीं है। डी चेक कर लेते हैं। ये 3√x नहीं, x² नहीं है, ³ है, तो अगर इसको लिखेंगे तो x का पावर 2/3 हो जाएगा, जो कि होल नंबर नहीं है, तो ये पोलिनोमियल नहीं है। लेकिन यही तो बोल रहा है, डी ऑप्शन यही बोल रहा है कि इज़ नॉट पोलिनोमियल। तो जो बोल रहा है वो बात सही है, भले ही ये पोलिनोमियल नहीं है, लेकिन जो बोल रहा है वो बात सही है। तो ये पोलिनोमियल नहीं है, वही बात बोल रहा है, तो ऑप्शन क्या हो गया? सी हो गया ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + a² x² + ax + b, ये कोई पोलिनोमियल है, इक्वेशन है। इसका बोल रहा है कि सम ऑफ रेसिप्रोकल, द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द रूट, इसका मान लेते हैं अगर अल्फा और बीटा आता है रूट, इसका रूट मान लेते हैं अल्फा बीटा है, तो पूछ रहा है कि 1/α + 1/β क्या होगा, सम ऑफ रेसिप्रोकल। कोई बात नहीं, अल्फा बीटा निकाल लेते हैं पहले हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा? सम ऑफ रूट, ये मैंने फॉर्मूला बताया था कि आप लोग याद रखे हों, सम ऑफ रूट्स = माइनस कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज a डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x² दैट इज 1, सो -a, एंड ये क्या हो गया? अल्फा + β इज -a, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा बीटा = b हो जाएगा। तो पूछ क्या रहा है कि 1/α + 1/β, तो एलसीएम लेंगे तो अल्फा + β/α हो जाएगा। अल्फा ये हो गया -a और ये नीचे हो गया b, तो -a/b। कौन सा ऑप्शन सही है?
माइनस ए बाई बी, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ क्या बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc डिवाइडेड बाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये चीज़ है और दिया क्या है कि ए प्लस बी प्लस सी इजकल टू 1, इसका वैल्यू दिया हुआ है। मैं जब भी फॉर्मूला लिखाता हूँ आपको बोलता हूँ कि उसको याद रखना है। मैं लिखा रहा हूँ उसका एक ही मतलब होता है कि आपको याद रखना है, मैं ऐसे वेस्ट करने के लिए नहीं लिखता हूँ। तो एक फार्मूला मैंने दिया था ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। डायरेक्ट यही चीज़ तो है। अगर इसको हम इधर डिवाइड करेंगे तो करते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब, फॉर्मूला ही है ये, कुछ नहीं, माइनस 3abc डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस ए, यहाँ से हो जाएगा आपका माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। जस्ट इसको डिवाइड कर दिया इधर, ये क्या बच जाएगा, सिर्फ ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे क्या दिया है, ये ए प्लस बी, ये पहले पॉजिटिव लिया है, इनको बाद में नेगेटिव किया, कोई बात नहीं, इसमें से बाहर निकाल लेंगे माइनस। तो ये जो बाहर निकालेंगे माइनस, इस माइनस को अगर बाहर निकालेंगे यहाँ से नीचे से तो यहाँ लिख देते हैं उसको, तो यहाँ लिख देते हैं इसको सेम चीज़ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, और नीचे जो है अगर माइनस के बाद लिखेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इधर तो वही होगा ए प्लस बी प्लस सी, इधर तो कोई चेंज नहीं होगा। तो ये चीज़ पूछा गया है, ये जो चीज़ है इसको पूछा गया, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी, और ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो ऑप्शन 1, ए कौन सा ऑप्शन होगा, 1 दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज ए इज द आंसर। नेक्स्ट इज, जहाँ आपको डाउट हो आप वीडियो पॉज कीजिए, रिवाइंड कीजिए और देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज गिवन एज 23, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी। तो आपको ये पूछ रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो आप लोग क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे 2 था तो यहाँ पावर 4 हो गया, तो स्क्वायर कर देते तो दोनों साइड, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायर करने से क्या होगा, एक्स का पावर 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू 23 का होल स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 4 प्लस ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इज इक्वल टू 529। 23 का स्क्वायर रहता है 529, तो इसका लोन वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स का 4 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 4 इज इक्वल टू 529 माइनस 2 दैट इज 527। कौन सा ऑप्शन है ये करेक्ट, ऑप्शन सी, तो सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, cube root of x plus y plus this is what, okay, so they are asking cube root of किसका, x plus y plus 3 इंटू एक्स का पावर 1/3 इंटू वाई का पावर 1/3 इंटू एक्स का पावर 1/3 प्लस वाई का पावर 1/3। ये भी जस्ट फार्मूला है, इसमें कुछ नहीं है। कौन सा फार्मूला है, अगर मैंने बताया था ए प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं सेम फॉर्मेट में है, यहाँ पे कुछ है प्लस यहाँ पे कुछ है, यहाँ 3 भी है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ सेम चीज़ यहाँ पे प्लस माइनस प्लस में है। तो अगर क्यूब रूट इसका पूछ रहा है, अगर इसका क्यूब रूट पूछ रहा है मतलब इसका क्यूब रूट पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी। अब ये करना फाइंड कि यहाँ पे ए और बी क्या है, इसमें से ए और बी क्या है, अगर हम लोग जस्ट फाइंड कर लें तो आ जाएगा आंसर। तो देखते हैं जो x और y, इसको फिर से लिखते हैं, x और y को क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि देखिए यहाँ पे a के फॉर्म में यहाँ पे b के फॉर्म में है, x का पावर 1/3 और y का पावर 1/3, तो x को क्या लिख सकते हैं हम लोग, x का पावर ऐसे लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ऐसा क्यों लिख सकते हैं, हम पहले भी बता चुके हैं।
क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि a का पावर m का पावर n इक्वल टू a का पावर m इंटू n, तो ये और तीन मिलके हो जाएंगे बराबर, तो x ही बचेगा और y ही बचेगा। तो इसका वैल्यू क्या होता है? ये तो वही फॉर्मूला आ गया ना, a प्लस बी का होल क्यूब। तो a क्या है यहाँ पे? x प्लस वन, एक्स का पावर वन बाई थ्री प्लस वाई का पावर वन बाई थ्री, इसका होल पावर इक्वल टू दिस। अब इसका पूछ रहा है क्यूब रूट, तो दोनों साइड क्यूब ले लो, तो क्यूब रूट क्या हो जाएगा? सो क्यूब, क्वेश्चन कुछ था, अब कुछ कहाँ आ गया? क्वेश्चन कहाँ अटक गया? ये चीज़। क्यूब रूट ऑफ एक्स का पावर वन बाई थ्री प्लस वाई का पावर वन बाई थ्री का पावर थ्री, तो इसका क्यूब रूट लेना है, तो ये थ्री हट जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स का पावर वन बाई थ्री प्लस वाई का पावर वन बाई थ्री। कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ ये है आपका ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। इफ ए बी एंड सी आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, ये देखिए यहाँ पे आपको CDPS में कुछ लोगों जिसको मैंने चैम्प्स करके जो CDPS मैंने दिया था, उसमें आप लोगों को पहले से एक मिस्टेक था, मैं बताया था कि मैं ये लिखा था एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9, ये दिया था मैंने इक्वेशन। लेकिन एक्चुअली यहाँ 2 नहीं होगा, ये 3 होगा, तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है? मैं बोला था ग्रुप में, मैंने बोला था कि ये 2 नहीं 3 है, तो ये क्यूबिक हो गया। मैंने बताया था कि नंबर ऑफ रूट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स इज इक्वल टू द डिग्री यहाँ क्या है? 3, तो यहाँ 3 रूट है ABC। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वन बाई बी, इसका रूट क्या हुआ है? रूट क्या दिया है? A B और C, ये तीनों रूट है। तो एक रिलेशन मैंने बताया था कि रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड रूट्स। तो ठीक है, यहाँ देखते हैं। तो पूछ क्या रहे हैं ये लोग? ये पूछ रहे हैं वन बाई AB प्लस वन बाई BC प्लस वन बाई CA का वैल्यू क्या होगा? ऐसे तो देखने में बहुत खतरनाक लग रहा है। ये तो AB BC CA दिया हुआ है, अब और दिया सिर्फ है, हम लोग को पता है क्या है ABC। अब बहुत लोग क्या करेंगे कि इसका रूट निकालने के पीछे भागेंगे, रूट निकालने के पीछे भागेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। हमको नहीं लगता है इसका, वैसे तो कभी कभी हो सकता है, मैं चेक भी नहीं किया, कभी कभी तो ईजिली आपको रूट निकल जाएगा, कभी कभी ऐसा रूट होगा कि आप लोग सर पटकते रहेंगे, रूट नहीं निकलेगा, तो उसका ज़रूरत ही नहीं है, रूट का ज़रूरत ही नहीं है। इसको सॉल्व कीजिए, देखिए आपको कुछ आइडिया देगा, ये आपको हिंट मिल जाएगा कुछ आगे क्या करना है। देखिए इन तीनों का एलसीएम क्या होगा? AB C, यहाँ पे क्या होगा? C, यहाँ पे क्या होगा? A, यहाँ पे क्या होगा? B, तो ये क्या बन गया? A प्लस बी प्लस C, और ये क्या हो गया? ABC। तो अगर रूट निकालने जाएंगे तो आपका टाइम वेस्ट हो गया, दिमाग खराब हो जाएगा और लगेगा कि सर कौन सा क्वेश्चन दे दिए कैसे। तो क्वेश्चन दिया हुआ है तो ज़रूरी नहीं जैसा आप सोचते हैं वैसा ही बने, थोड़ा सा एक दो ट्राई करना है। अब जैसे ये कीजिएगा, देखिए आपको पता चलेगा क्या है ये सम ऑफ रूट्स, क्या है ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इसका तो मैं फॉर्मूला लिखा हूँ। सम ऑफ रूट्स क्या था? सम ऑफ रूट्स था, अगर ये क्यूबिक है तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या था? माइनस कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो कोई बात नहीं, ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा? माइनस कोफिशिएंट ऑफ -3 एंड ये क्या हो गया? माइनस कोफिशिएंट ऑफ -9, दैट इज ये यहाँ भी माइनस होगा, तो ये हो गया 1/3। तो 1/3 इज द आंसर। कौन सा ऑप्शन है जी 1/3? बी ऑप्शन है 1/3। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 9। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस, ओके, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स किसका भाई? एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जी, इसका रूट है अल्फा और बीटा। तो बोल रहा है कि इक्वेशन कीजिए फाइंड जिसका रूट्स, सो फाइंड इक्वेशन विथ रूट्स अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। क्या है ये? कभी कभी थोड़ा गलती में इधर उधर निकल जाता है, तो जल्दीबाजी में, हाँ, तो एक्स अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इसका रूट होगा, उसको हम लोग उसका इक्वेशन लिखना है। तो कोई बात नहीं, अल्फा बीटा का अगर है तो ये हमको पता है, तो हम लोग ये कर लेंगे। तो आप लोग को बताया था एक चीज़, क्या बताया था कि अगर रूट है हमारे पास तो उसका कैसे निकालते हैं इक्वेशन। क्या बताया था? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स
इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये बताया था। तो करना क्या है यहाँ पे, तो कर लेते हैं। ये हम लोग को पता है कि अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर रूट है, जो हम लोग इक्वेशन निकालने जा रहे हैं उसका रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है। तो कोई बात नहीं, लिखते हैं। तो रिक्वायर्ड इससे अच्छा, इसके पहले ये लिख लेते हैं यहाँ पे, जो अल्फा बीटा की रिलेशन क्या है इसके लिए, ये जो दिया हुआ इक्वेशन, इसमें सम ऑफ रूट क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई ये तो बी हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, ये तो सी हो जाएगा। ये दो चीज़ हमारे काम के हैं, इसीलिए इसको लिख लिया। अब क्या है, अब लिखेंगे रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्या है भाई रिक्वायर्ड इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स होता है ना, देखो फिर से लिख दे रहे हैं, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। राइटिंग पे मत जाइए, बस समझिए, ठीक है। तो वैसे मैं ऐसा लिखता हूँ कि आप लोग आराम से समझ में आ जाए। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन। अल्फा बीटा के बारे में पता है। कुछ मैंने फार्मूला भी दिया था कि ये फार्मूला काम आएंगे, तो जो याद नहीं किए अभी सर खुजला रहे होंगे कि अरे ये तो फार्मूला याद करने बोले थे, तो याद कीजिए जो भी फार्मूला दिया जाता है उसको। इसका क्या होता है फार्मूला, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये हो गया आपका फॉर्मूला। तो इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया जो मेरे पास था, जो बोला जाता है ना कि जो है उसी में खुश रहिए, तो हम लोग के पास जो था उसी में हम लोग खुश हो गए। जो ये दिया था थोड़ा दुख तकलीफ हुआ, लेकिन हम लोग इसमें आ गए, तो हम लोग पास ये सब है। इन साधनों का यूज़ करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू देखिए बी होगा, बी स्क्वायर, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, सी होगा। तो ये हो गया आपका एक्स, अल्फा बीटा का वैल्यू सी है तो सी स्क्वायर। तो फाइनली आंसर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2c इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर। दैट्स ऑप्शन बी आई गेस। सो दिस इज ऑप्शन बी। सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 10, इफ 2x प्लस 3y, इफ 2x प्लस 3y प्लस z इक्वल टू 0, देन फाइंड 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस। ये सब क्वेश्चन देखते ही आंसर आ जाना चाहिए। अच्छा ये है, अच्छा ठीक है, ये कुछ दिया हुआ है, ये भी पूछ रहा है, तो हमेशा कोशिश कीजिए क्वेश्चन में रिलेशन बनाने का, कि जो दिया हुआ है जो पूछ रहा है उसके बीच में कुछ जरूर रिलेशन होगा, एकदम बहुत तगड़ा वाला सगा रिलेशन। तो सगा रिलेशन क्या है यहाँ पे, देखिए जब हम बोले थे अभी इसी को लेक्चर में ही आगे, देखिए ये बताए थे कि a प्लस बी प्लस 0 वाला एक फार्मूला था। अगर ये हो जाता है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc होता है ना, ये चीज़ आपको बताया था फार्मूला में। तो देखिए यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 8x क्यूब है, तो ये है क्या एक्चुअली 2x का होल क्यूब मतलब a क्यूब, यहाँ 3y था ये 27, तो ये क्या है 3y का होल क्यूब, ये z है तो ये z क्यूब। तो अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी जो कि ये है इक्वल टू 3abc, मतलब 3a क्या है 2x, b क्या है 3y, c क्या है z। तो 3 2 जा 6, 3 जा 18xy z। ये तो बहुत ईजी था। इजी क्वेश्चन इसीलिए देते हैं ताकि आप लोग बोर ना हो, क्योंकि ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो डी, तो 10th का हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 11 क्या है, इफ़ पी एक्स इक्वल टू दिस, इफ़ पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 2 देन सम ऑफ इट्स रूट। तो कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर ये क्वेश्चन गलत है क्या, या फिर आप जानबूझ के दिए। तो ये कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सर यहाँ तो एक्स का स्क्वायर होना चाहिए, तो ये क्यूब क्यों आ गया, दिया है मैंने इसीलिए आ गया, क्यों दिया अभी देखते हैं। तो पूछ रहे हैं सम ऑफ रूट्स, तो ये क्या है क्यूबिक, तो सम ऑफ रूट्स बोल रहा है, सम ऑफ जीरोस वो होता क्या है, सम ऑफ रूट्स विल बी कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे क्या होगा एक्चुअली है क्या एक्स क्यूब है प्लस 0 का पावर 0 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2, ये है आपका एक्चुअल इक्वेशन। तो ये वाला टर्म गायब है, गायब कौन किया, ये 0 भाई साहब वो जो बताया था मैंने बहुत खतरनाक है, ये गायब कर दिया। तो
कोई बात नहीं, ये क्या है, बी है। अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो मैं बताया था सम ऑफ रूट्स विल बी माइनस बी ऑफ ए। तो माइनस बी की जगह पे 0 बाई ए, दैट इज 0। तो सम ऑफ रूट 0 हो गया। तो ये बहुत ही इजी, अगेन वन मोर इजी क्वेश्चन फॉर यू। सो दिस इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12. It says that if 37 by 13 is equal to 2 plus 1 by x plus 1 by y plus 1 by z. कुछ लोग बोल रहे हैं क्या वाहियात सवाल है। तो कुछ पूछ क्या रहे हैं यहाँ पे, दो चीज़ पूछ रहे हैं, x प्लस वाई प्लस जेड और एक्स वाई जेड, ये दो चीज़ पूछा गया है यहाँ पे। तो सर अगर आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे ना एलसीएम वगैरह लेके, तो 2-4 दिन तो लगेगा ही, और ये बहुत डिफ़िकल्ट होगा सॉल्व करना। मतलब 2-4 दिन मतलब कहने मतलब है कि अननेसेसरी आप लोग टाइम वेस्ट कर देंगे। तो करना क्या है, ये जेड नहीं है, ये 2 है, ये 2 है। ऐसे इसमें क्वेश्चन में लिख रहा है ना, हाँ साफ साफ दिख रहा है ये 2 ही है। तो हमको क्या करना है कि इसको जो है इस फॉर्म में ले आना है। अगर इस फॉर्म में ले आएंगे तो आराम से आ जाएगा एक्स वाई जेड। नहीं तो बता रहे हैं कि सच में आप सर पटकते रहिएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। करते क्या है, ये जो भाई साहब हैं LHS साइड, उसको इस फॉर्म में ले आते हैं। तो कर लेते हैं। तो 37 बाई 13 अगर 2 से डिवाइड करेंगे 13 से, तो क्या हो जाएगा 2। उसके बाद क्या बच जाएगा रिमाइंडर में 11 बाई 13। आप विश्वास नहीं हो तो इसको ऐड कीजिए, यही आएगा। अगर ऐड कीजिएगा तो ये आएगा 26 + 11 37 बाई 13, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसको 2 को, ये तो 2 आ गया, देखिए ये और ये दोनों मिल गए, दोनों भाई कुंभ में मेला में जो बिछड़ गए थे वो मिल गए। अब बचा क्या, इसको हम लोग ये बहुत बड़ा जो नंबर दिख रहा है उसके फॉर्म में लाना है। ठीक है, कोई बात नहीं, ले आते हैं। कैसे लाएंगे, यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर में 1 है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में 1 के लिए क्या करना पड़ेगा, पलट देंगे। पलटने जानते हैं ना, पलट दिए जा। अब क्या होगा 2 + 1 बाई, इसको देखिए फिर से यहाँ पे बोल रहा है 1 होना चाहिए, समथिंग प्लस दिस होना चाहिए। तो समथिंग यानी क्या है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, आप लोग पढ़े होंगे 6th 7th 8th क्लास में इम्प्रॉपर। तो इसको देखिए कहीं भी यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। तो क्या करेंगे, 13 को हम लोग क्या लिखेंगे, फिर इसको डिवाइड करेंगे 13 बाई 11। तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा आपका कोसेंट। और जो इसको आपको विश्वास नहीं है तो चेक कर लीजिए, 11 × 1 11 + 2 13, तो सेम चीज़ आ रहा है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए फिर यहाँ पे 1 लाना है, ये चीज़ आपको 1 लाना है, ये 2 हटा के 1 लाना है। तो कोई बात नहीं, 2 + 1 बाई 1 प्लस फिर से इसको लिख देते हैं 11 बाई 2। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे 2 + 1 बाई 1 प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 11 बाई 2 को 5 + 1 बाई 2। देखिए अब इधर क्या था, ये था 2 + 1 बाई x प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड, इस तरह था। तो 2 में 2 ये मैच हो रहा है, 1 1 सब जगह मैच हो रहा है, x से ये मैच हो रहा है, y से ये मैच हो रहा है, z से ये मैच हो रहा है। तो ऐसे तो क्लियरली आप लोग देख सकते हैं कि वन ऑफ द पॉसिबल वैल्यू जो है कि यहाँ पे मैच हो रहा है। तो क्या करेंगे, x + y + z विल बी 1 5 2 8, x y z 1 5 2 देते 10। सो आंसर क्या हो जाएगा 8 and 10, दैट इज बी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछ रहे डिग्री का क्वेश्चन, बहुत ही आसान सवाल। क्या बोल रहा है कि डिग्री ऑफ x - 1 × x + 1 इंटू x + 1 × x + 2 इंटू x - 1 x + 2। तो इसका डिग्री पूछ रहा है। तो पहला बात तो बहुत लोग बोलेंगे सर ये तो पॉलिनोमियल नहीं लग रहा है। सर क्यों नहीं लग रहा है, देखिए इसको जब हम करेंगे ऐसे x - 1 और x + 1 ये है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x² - 1 हो गया। ऐसा वाला तो बताए हैं इसी लेक्चर में कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसको भी कीजिएगा तो क्वाड्रेटिक आएगा, इसको भी क्वाड्रेटिक आएगा। तो ठीक है, ये तो अलग अलग नहीं है, लेकिन क्या दिया है, तीनों प्रोडक्ट में है ना, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या करेंगे, तीनों को एक ही के अंदर लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, ऐसे थोड़ा बड़ा सा बनाना पड़ेगा ये। अब ये एक बार यहाँ पे आ रहा है, ये सेम चीज़ यहाँ आ रहा है, तो क्या लिख सकते हैं x - 1 का होल स्क्वायर। ये यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो क्या लिख सकते हैं x + 1 का होल स्क्वायर।
ये यहाँ x+2 आ रहा है तो x+2 का होल स्क्वायर। और ये जो है ये भैया इसका क्या होता है, मतलब पावर 1/2, ये सब का पावर क्या है 2, तो 2 और 1/2 मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, ये फाइनली बच जाएगा ऐसा वाला। तो ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो है पोलिनोमियल, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो क्यूबिक आ जाएगा। तो ये हो गया पोलिनोमियल, तो क्यूबिक होगा, क्यों होगा, एक यहाँ x, एक यहाँ, एक यहाँ, तो डिग्री क्या हो जाएगा 3। कौन सा ऑप्शन सही है, डी। तो देखिए ललचाने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए को बोला है कि पहला ऑप्शन नॉट अ पोलिनोमियल। यहाँ पे क्वेश्चन में खुद बोला है डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, तो आप क्वेश्चन से ज़्यादा थोड़े ना जानते हैं, तो बोला है मतलब ज़रूर होगा, ये नहीं बोलना है क्वेश्चन गलत है। प्रिंटिंग मिस्टेक इज डिफरेंट थिंग, बट अगर बोला है तो आपको होगा। दूसरा बोला नॉट डिफाइन, हाँ ये हो सकता था आंसर नॉट डिफाइन, बट ये पोलिनोमियल है, ये नॉट डिफाइन नहीं होगा क्योंकि डी आ गया हम लोग का आंसर 3। क्वेश्चन नंबर 14, इफ ए बी सी एंड डी आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। हाँ कौन सा इक्वेशन, ये थोड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। ये देखिए, ये बोल रहा है कि अगर ए बी सी डी इसका रूट है, क्या है, ए बी सी और डी इसका रूट है, तो उसको फाइंड करना है ए 1 माइनस ए 1 बी 1 माइनस सी एंड 1 माइनस डी, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो वैसे तो इसका 2 तरीका है, एक हम बताएंगे जो लंबा तरीका है और एक दूसरा बताएंगे जो एकदम फटाक से यूं जादू की छड़ी घुमाए और आंसर आ गया, तो वो बाद में दिखाएंगे, आंसर लाएंगे तुरंत। ये क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जो दे रहा है, ये जो दिया हुआ है ये क्या है, बाय क्वाड्रेटिक है, तो कितना रूट होगा 4, तो ऑब्वियसली 4 रूट है। लेकिन यहाँ पे क्या क्या टर्म गायब है, सो देखिए क्या टर्म गायब है। ये होना ऐसा चाहिए था कि x का पावर 4 ऐसे होना चाहिए था, लेकिन ये फॉलो नहीं कर सकता, क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन में दे दिया तो मानना पड़ेगा, ऐसा होना चाहिए था। फिर ये तो दिया हुआ है, फिर ऐसा होना चाहिए था, फिर कांस्टेंट टर्म को एक साथ लिखेंगे, ऐसा होना चाहिए था। अब क्या है, देखिए इसको अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, खोलिएगा सबको, तो एक बार 1 आएगा, एक बार ऐसा आएगा कि सबको एक एक बार आएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, फिर खोलिएगा तो कैसे आएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस, ऐसे करके जो कॉम्बिनेशन 2 का है, और फाइनली अगर 3 का कॉम्बिनेशन होगा, और फाइनली एक बार क्या आएगा, ए बी सी डी, तो ये सारे आएंगे। तो ये सब आएंगे कहाँ से, ये वाला कहाँ से आएगा, ये कहाँ से आएगा, आपको आइडिया आ गया हो, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने क्लियरली बताया था कि रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ दिस एंड रूट्स, रिलेशन कुछ बताया था मैंने। तो ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट क्या होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ दिस बाई दिस, तो ये तो 0 हो गया। उसके बाद ये हो गया, दूसरा क्या होगा कि सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ रूट टेकन 2 एट अ टाइम, मतलब क्या, ए बी बी सी वाला, इसका जो वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई इसका कोफिशिएंट। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, टेकन 3 एट अ टाइम, ए बी सी ए बी सी डी ए सी डी ऐसे करके, तो वो क्या हो जाएगा 0। फिर क्या बचेगा 2 प्लस रूट 3, ये हो जाएगा 2 प्लस रूट 3। अब क्या करना है, देखिए ये माइनस यहाँ आ रहा था, ये माइनस आ रहा था, माइनस का चक्कर भी खत्म, बचा क्या, सब प्लस, तो इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये माइनस नहीं होगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा ए बी सी डी का 2 प्लस रूट 3, तो ये कट जाएगा, आंसर हो जाएगा 5। समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो खुद से कीजिए, इसमें कुछ नहीं है, करना क्या है कि सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ रूट टेकन 2 एट अ टाइम, जो फॉर्मूला बताया था, उसके बाद सम ऑफ रूट्स ऑफ प्रोडक्ट्स टेकन 3 एट अ टाइम एंड ऑल द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स, ये है आपका क्वेश्चन। तो जैसे ये वैल्यू निकालिएगा, ये वैल्यू आएगा आपका कुछ 0, ये वैल्यू जो आएगा ये आएगा 2 माइनस रूट 3, ये वैल्यू जो आएगा ए बी सी, फिर से आएगा ये 0, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट ए बी सी डी क्या होगा ये। तो ये सारी चीज़ जो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इस फॉर्म में जो आया उसको इस तरह से लिखिएगा, ये माइनस प्लस देख लीजिए आप, तो ये आ रहा है आपका 1 प्लस 2 माइनस रूट 3 प्लस 2 प्लस रूट 3। तो यहाँ पे क्लियरली ये और ये कट जा रहा है, क्या बच गया, यहाँ से ये 1, यहाँ से 2, यहाँ से 2, ये हो गया 5 आंसर। तो ये इतना आसानी से नहीं आएगा, ये जो है ना आपका ए बी सी डी
और ए बी सी वाला ये इतना आसानी से नहीं आएगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वैसे तो दिख रहा है क्या आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे टाइम लगेगा। अब क्या करेंगे हम लोग, फटाक से आंसर लाएंगे। कैसे लाएंगे आंसर, देखिए एक चीज़ मैंने बताया था कि ऐसा मान लीजिए है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको अगर हम लोग फैक्टराइज करेंगे, कैसे आया था आपको याद है, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, करेक्ट। तो ये 3 और 2 क्या था इसका रूट था, है कि नहीं। हाँ, तो यहाँ पे इस फॉर्म में क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है ये एक्सप्लेन करने में टाइम लग रहा है। अगर ये बात तो आपको पहले से पता है तो यूं चुटकी बजा के कर सकते हैं। तो अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1 तो इस फॉर्म में आएगा। अगर ऐसा रहता कुछ, मान लीजिए ऐसा कुछ रहता, तो यहाँ क्या होता है, ये जो 2 है ये बाहर रहता और यहाँ पे इसी फॉर्म में कुछ होता, 2 ऐसा ऐसा ब्रैकेट के अंदर ऐसा होता। तो यहाँ पे क्या है, लकीली देखिए दिया हुआ है, ये जो है x का पावर 4 जो है वो 1 है। उसके बाद ये बोल रहा है ABCD रूट्स है। तो देखिए यहाँ पे अगर 3 और 2, 3 और 2 थोड़े हो गए, रूट यही होगा क्या, नहीं इसको ये नहीं था, फैक्टराइज करने के बाद हम लोग कर ही लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2, हाँ तो ये था x माइनस 2 माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल टू 0, ये हो गया x माइनस 2, ये हो गया x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये होगा फैक्टराइज, मतलब क्या हो गया, इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 और 1 0 है। क्यों 1 0 ये 0 है, क्योंकि ये रूट्स है। यहाँ पे इसको भेजेंगे, जैसे ही 2 पुट करेंगे 0 हो जाएगा, वैसे ही 1 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब ये जो दिया हुआ है आपको क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2 माइनस रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस रूट 3 इक्वल टू 0। कोई भी पोलिनोमियल किसी भी डिग्री का, अगर ये कोफिशिएंट 1 दिया हुआ है, यहाँ पे जो है और 0 नहीं, ये 1 दिया हुआ है, अगर 1 तो क्या लिख सकते हैं उसको, x माइनस अल्फ़ा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा, एक्स माइनस डेल्टा। ये यहाँ पे अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा ये सब है क्या, है ये सब रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा। एक्चुअली इस क्वेश्चन में ABCD दिया है रूट्स, या फिर मान लीजिए x1 x2 x3 x4 है, या फिर कुछ भी है ऐसा। अगर क्वेश्चन ऐसा है x का पावर n प्लस x का पावर n माइनस 1, कुछ भी यहाँ मान लो कि a है, यहाँ पे x का पावर n माइनस 2 b मान लेते हैं, ऐसा करके कुछ भी है a0 तक, बस ये जो है कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, मान लीजिए कि n है तो n रूट होगा, तो मान लेते हैं इसका रूट क्या है, x1 x2 x3 ये सारे इसके रूट हैं, ठीक है। अगर इसका रूट है तो ये क्या हो जाएगा, इसको इस तरह लिख सकते हैं, x माइनस x1 x माइनस x2 x माइनस x3 ऐसे ऐसे करके कहाँ तक जाएगा, x माइनस xn तक। अब देखिए बताया मैंने कि ये अगर रूट है x1 x2 x3 तो कहीं भी पुट कीजिए, कोई भी x1 पुट कीजिए तो ये 0 होगा, इसके कारण पूरा 0। अगर ये x2 पुट कीजिए तो ये 0 होगा, इसके कारण पूरा 0। तो हम लोग इतना लंबा चौड़ा ना जान के हम लोग बस आते हैं ट्रिक पे, ये कितना आसान होता सो देखिए आप। अब बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि चाहे तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं इसको, ये जो हमारा था x का पावर 4 प्लस 2 प्लस रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ माइनस था जी 2 माइनस रूट 3 प्लस 2 प्लस रूट 3 इक्वल टू 0। इसका जो है बोल रहा है कि रूट्स है ABCD, A B N C N D। अगर ABCD है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं उसको, इसको लिख सकते हैं x माइनस A, x माइनस B, x माइनस C एंड x माइनस D इक्वल टू 0 होगा। इसको सेम चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं। अब पूछ क्या रहा है वो देखिए, 1 माइनस A 1 माइनस B 1 माइनस C 1 माइनस D। तो अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है। अब देखिए गिनिए कितना सेकंड लगता है हम लोगों को। इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे पावर इसका कोफिशिएंट 1 है, और ये लिख लिए जैसे ही रूट ABCD है। पूछ रहा है यहाँ पे डिफरेंस क्या है दोनों में, जो पूछ रहा है जो दिया हुआ है ये 1 है, ये 1 है। तो क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 1। जैसे ही 1 पुट कीजिएगा वो हो जाएगा, कहाँ पे पुट करना है, ये दोनों सेम चीज़ है। तो जैसे ही करेंगे 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 का पावर 4 प्लस
2 माइनस रूट थ्री का पावर 1 स्क्वायर प्लस 2 प्लस रूट थ्री। और ये क्या है, ये दोनों सेम चीज़ है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस ए, 1 माइनस बी, 1 माइनस सी एंड 1 माइनस डी। तो यही वैल्यू पूछ रहा है, क्या हो जाएगा ये फिर 1 प्लस 2 माइनस रूट थ्री प्लस 2 प्लस रूट थ्री इजक्वल टू सेम चीज़ जो पूछ रहा है। तो ये और ये कट गया और जो पूछ रहा था उसका आंसर हो गया 5। तो देखिए ये आसानी से बन गया। बस एक चीज़ पता होना चाहिए कि अगर कोफिशिएंट उसका 1 है, लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं इसको, ये जो है लीडिंग कोफिशिएंट हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक में, इसी चैप्टर में पॉलिनोमियल में भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, रिमाइंडर थ्योरम में, फैक्टर थ्योरम में। तो लीडिंग कोफिशिएंट अगर 1 रहा तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो जैसे ये हो गया क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कौन सा बचा है अब, क्वेश्चन नंबर 15, तो इसका आंसर बी हो गया, ये बी क्वेश्चन नंबर एंड द लास्ट वन 15। द मिनिमम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, कौन सा पॉलिनोमियल, पी एक्स इजक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ये हुआ है पॉलिनोमियल। इसका बोल रहे हैं मिनिमम वैल्यू। जब भी मिनिमम का बात आए तो इसको कैसे लिखेंगे, ये देखिए ये क्वाड्रेटिक है, मतलब जरूर इसका कुछ स्क्वायर वाला टर्म होगा, प्लस कुछ होगा, है ना। मान लेते हैं कि ऐसे करके एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 ऐसा कुछ है। तो इसको हम लोग इस फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं कि समथिंग का होल स्क्वायर प्लस समथिंग। कैसे लिखेंगे, पहले कंप्लीट करेंगे इसका स्क्वायर को। तो बताए थे यहाँ से शुरू करते हैं, इसको 2ab के फॉर्म में लिखते हैं, 2 इंटू ए इंटू बी, क्योंकि ए ऑलरेडी हम लोग को पता है कि क्या है, x है। तो ये 2 इंटू एक्स, 2 इंटू ए बचा क्या, 2 बचा, तो 2 का स्क्वायर 4, तो इसको 5 को 4 प्लस 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक ये जो है ये क्या हो गया, ये मल्टीप्लाई, ये क्या हो गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1। और एक चीज़ हम लोग जानते हैं, किसी का भी स्क्वायर एक्स स्क्वायर विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब मिनिमम वैल्यू 0, नेगेटिव तो नहीं होगा। कोई भी स्क्वायर है उसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 0 हो सकता है या फिर इससे बड़ा हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम का जैसे ही बात आया, जिक्र हुआ, देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम से एक चीज़ दिमाग में आया कि स्क्वायर का वैल्यू जो होता है मिनिमम 0 होता है। तो अगर ये 0 है तो इसका फॉर्म में कुछ भी प्लस माइनस में यहाँ पे है तो पूरा इसी पे डिपेंड करेगा ना, क्योंकि ये चीज़ तो मिनिमम 0 है। तो ये चीज़ जो आएगा, अगर ये 0 है मिनिमम, तो इसको अच्छे से एक्सप्लेन ही कर देते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि ए स्क्वायर है ग्रेटर देन 0। अब ए स्क्वायर प्लस बी लिखिएगा, दोनों साइड लिखिएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी का मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगा, बी, क्योंकि इसका मिनिमम वैल्यू 0 है। तो जो भी नंबर होगा ये पूरा नंबर वो बी से तो बड़ा होगा या फिर उसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्या था क्वेश्चन, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। तो इसको हम लोग पहले इस फॉर्म में लिखते हैं, इस फॉर्म में कि कंप्लीट स्क्वायर इंटू समथिंग प्लस समथिंग। तो क्या करेंगे, इसको 3x स्क्वायर है तो इसको क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू एक्स का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका ए स्क्वायर, माइनस ये क्या है, यहाँ पे इसको 2ab खोजना पड़ेगा, नहीं दिया है तो क्या करेंगे, 2 नहीं दिया है तो 2 डिवाइड करेंगे, 2 मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद लिखेंगे हम लोग 2 इंटू ए क्या है, ये है ए। अब b क्या होगा, ये डिपेंड करता है बाकी जो बचा। तो 2 हम लोग यहाँ पे सिर्फ अभी तक देखिए 5x में बस हम लोग x यूज किए हैं, बाकी क्या बच गया, तो ये 2 जो इसके लिए था, ये √3 मल्टीप्लाई किए तो √3 डिवाइड भी करना पड़ेगा, और ये 5 तो पहले से था ही, तो ये 5 तो पहले से था ही। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या कैंसिल होगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 से √3 कैंसिल होगा, बचेगा वही -5x। तो -5x को ही हम लोग इस तरह से मैनिपुलेट करके लिखे हैं 2ab के फॉर्म में। तो a क्या हो गया, √3x, b क्या हो गया 5/2 √3। तो जो चीज़ नहीं है यहाँ पे उसको ऐड करना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, 5/2 √3 का होल स्क्वायर हमको चाहिए तो ऐड कर दिए, और नहीं है तो उसको सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। कोई भी चीज़ अगर ऐड कीजिएगा तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो बुरा मान जाएगा, किसी को दें किसी को ना दें, तो क्या करेंगे, इसको फिर से उसी चीज़ को सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। क्या करेंगे, इसी चीज़ को सब्ट्रैक्ट करेंगे। पहले से 2 हमारा था ही, ये 2 हम लोग अभी तक लिए नहीं थे, तो ये 2 हो गया। अब क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया आपका
फुल स्क्वायर के फॉर्म में। कैसा? √3x माइनस 5/2√3 का होल स्क्वायर। उसके बाद क्या बचा? ये -25 ये हो गया आपका 12, ये हो गया 2। अब क्या है? √3x माइनस 5/2√3 का होल स्क्वायर माइनस अगर ऐसे करेंगे तो 25 माइनस 20 प्लस 24 दैट इज 1/12। तो ये आ गया। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यू ऑफ 3x माइनस 5/2√3, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? मिनिमम 0। अब दोनों साइड घटा देंगे, क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग। इस फॉर्म में लाने के लिए जस्ट टू ब्रिंग दिस फॉर्म, दोनों साइड ऐड कर दिया -1/12। क्यों? क्योंकि ये जो था ये क्या है हमारा, यही चीज़ है 3x² माइनस 5x प्लस 2, सेम चीज़ है, दोनों साइड इक्वल है। तो इसका ये चीज़ क्या है? 3x² माइनस 5x प्लस 2 विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसका मतलब क्या है कि मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? -1/12। तो आंसर क्या हो जाएगा? -1/12। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से देखिए, उसको रिवाइंड करके समझ में आएगा पक्का। क्या करते हैं, जब भी मिनिमम का बात करें, क्वाड्रेटिक है तो ट्राई टू ब्रिंग इन दिस फॉर्म। कौन सा फॉर्म? ये से, ये पूरा क्वाड्रेटिक को इस फॉर्म में लाइए, समथिंग का होल स्क्वायर प्लस माइनस समथिंग। ये प्लस माइनस समथिंग होगा, वो आपको देगा आइडिया कि वो कितना वैल्यू होगा मिनिमम। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये 15 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया। और एक मैंने लास्ट क्वेश्चन का जो लास्ट वीडियो का जो था मिस्टेक, मैंने उसको अभी कवर किया है कि वो जो है पोलिनोमियल ही नहीं होगा। तो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे पोलिनोमियल का अगला सेशन। उसके पहले आप लोग CDPS पूरा कंप्लीट कीजिए, पूरा वीडियो को देखिए, और अगर कोई डाउट हो कहीं भी तो उसको पूछिए। तो अभी तक आप लोग पहले CDPS सबमिट कीजिए। सबमिट करने के बाद चेक कीजिए कि कौन सा गलत किए हैं, कौन सा सही किए हैं, और कहाँ गलत हो रहे हैं। अगर आपको कोई और आइडिया है तो पूछ सकते हैं कि सर इसको ऐसे बना सकते हैं कि नहीं। तो ये जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे, जब तक आप थोड़ा मेहनत नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। तो लगे रहिए और देखते रहिए। थैंक यू।